अंदर लेफी ने वक्त ज़ाया किए बगैर ऑडियल को दोहराया। मैंने यही उसे बताया और मेरे ख्याल में वो काफ़ी कन्विंसिंग थी। प्लान ने हम करते हुए जवाब दिया। और मैंने ये भी कहा कि जब आप मुझसे बहुत देर के लिए जुदा होते हैं तो आपको सेपरेशन एनिसिटी होती है। बगैर किसी वार्निंग के प्लान ने बाहर हाथ बढ़ाया, लेफी के बालों को पकड़ कर खींचा। तुम और तुम्हारी नॉनसेंस सेपरेशन एनिसिटी जैसे। लेफी चीखी, ओ ये उस वक्त मेरी बेस्ट में से था। प्लान की गिरफ्त मजबूत हो गई। तुम आर्चडायसिस से मिलती क्यों और ऐसा क्यों क्यों करती? लेफी फ्लाइड, वो मैं उसने मिलना नहीं चाहती थी। ये मेरे फॉल्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए कुछ मीठा लेने के लिए वहां थी। प्लान स्थिर हो गया। मेरे लिए? लेफी हिचकिचाई, फिर सर हिलाया। जी हाँ, जो कि आप हमेशा मेल में फंसे रहते हैं। मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि जब मैं बाहर जाऊं तो आपके लिए कुछ ले आओ। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, प्लान ने फ्लैटली बयान किया। लेफी ने बाजू मोड़े, आईब्रो उठाए हुए। लेकिन आप उन दोनों तो खा रहे हैं। प्लान चिल्लाया, जैसे भी उसके लिए, क्योंकि तुम मुझे नेगिंग करती रहती हो। लेफी ने हाफ किया, उसकी एक्सप्रेशन नरम पड़ते हुए। मैं सिर्फ आपसे उन नौकरों के बारे में सोचने के लिए कह रही थी जिन्होंने उन्हें बनाया है। इससे पहले कि प्लान जवाब दे, कैरेज रुक गई। बाहर से एक नौकर की आवाज आई जो मेल पर उनके अराइवल का इशारा दे रही थी। बाहर निकलते हुए प्लान की नजर लेफी की तरफ पड़ी। उसकी सेप्टल पाव की नोट करते हुए बगैर कुछ कहे वो नौकरों की तरफ मुड़ा। कैरिज से तमाम पैकेज ले आओ। लेफी हैरत से पलक झपकती रही है। प्लान ने उसकी तरफ देखा, उसका लहजा इंडिफरेंट। हम तुमने कहा था कि इस कैरेज के अंदर मजीद मीठे हैं, हम उन्हें जाया नहीं होने दे सकते। लेफी के गालों पर ब्लश आ गया, फिर उसके चेहरे पर एक बसी मुस्कुराहट फैल गई। जी हाँ सर। मेल की तरफ चलते हुए लेफी ने तजस्सुस से सर झुकाया। ओह, वैसे आप फैक्ट्री क्यों आए? प्लान ने बिला तामिल उसकी नजर का मुकाबला किया। तुमने मुझे बताया था कि तुम 5 बजे तक वापस आ जाओगी। लेफी मुंहमंद हो गई। क्या? उसका चेहरा और भी ज्यादा सुर्ख हो गया। आपकी हाईनेस, वो स्पॉटर हुई। प्लान के तासुरात अनरीडेबल रहे। मुझे घूरना बंद करो। लेफी की पाची खुल गई। माफ कीजिए। अगले दिन लेफी खुद प्लान की ऑफिस में पाई। उसके साथ में एक एलिगेंट इनविटेशन थी। आपको हाउस हेडर से इनविटेशन मिला? उसने पूछा। प्लान ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारे लिए भी एक था, है ना? लेफी की आंखों ने पार्चमेंट को स्कैन किया, इवेंट को पहचानते हुए। कैस्टिंग की सालगिरह की दावत हमें जाना चाहिए, है ना? उसने प्लान की तरफ देखते हुए पूछा। हमारे पास रिफ्यूज करने के लिए काफी अच्छे एक्सक्यूज नहीं है, उसने मैटर ऑफ फैक्ट लहजे में जवाब दिया। और क्योंकि ये हाउस हेडर थे, उन्हें कुछ रिस्पेक्ट दिखाना ओनली राइट है। मैंने पहले ही कैप कर लिया है। उसकी नजर उस पर पड़ी। तुम किस किस्म की ड्रेस पहनना चाहोगी? लेफी ने कंधे हिचकिया। मैं वही पहनूंगी जो मैं हमेशा पहनती हूँ। एक बीट की खामोशी गुजरी। कबल उसके के प्लान ने दोबारा बात की। मुझे लगा तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने एक तैयार कराई है, वही पहनो। उसने साइड की तरफ इशारा किया जहाँ खूबसूरती से क्राफ्टेड ड्रेस पड़ी थी। लेफी ने सर मुड़ा, उसकी आंखें फैल गई। वाह! इस शाम प्लान और लेफी को ले जाने वाली कैरेज हाउस हेडर की तरफ से बढ़ रही थी। लेफी जो अब प्लान के तैयार करदा गाउन में मलबूस थी, हैरत की हवा के साथ उसके सामने बैठी थी। उसके कंधों पर एक गहरी सुर्ख क्लॉक थी जो उसकी ड्रेस के लग्जरी फैब्रिक को कंप्लीट कर रही थी। क्लॉक खुद भी एक ड्रेस की तरह लगती है। उसने सोचा, ये मुझे ऐसा दिखाती है जैसे मैं बादशाह को सीक्रेट डॉटर हूँ। फिर एक और रियलाइजेशन ने उसे मारा। मैं अभी नोटिस करती हूँ कि हम जानबूझकर मैचिंग रख रहे हैं, उसने सोचा। प्लान अनफेजिड सर हिलाया। हम हैं। तुमने एक बार कहा था कि शहजादा हैरी और फाल्गो लेफी एक सेट हैं। ये ऑफिशियल इवेंट नहीं है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। लेफी का दिल वार्म से भर गया। कितना थॉटफुल दारुल हुकूमत की माए। देखो, मेरे बच्चे ने मुझसे पहले मैचिंग करने को कहा। उसने प्लान की तरफ टीचिंग ग्लैंड के साथ रुख किया। मुझे पता था आपकी हाइनेस आपको वाकई पसंद करती है। तुम अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना। उसने स्मूथ बात काटी। अगर तुम अपनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी करोगी तो ये मुझ पर भी बुरा रिफ्लेक्ट करेगा। लेफी ने पाउट किया लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो हाउस हेडर पहुंच गए। अजीमुल शान स्टेट उनके सामने मौजूद थी। लेफी की आंखों ने ऊंचे महल की तरफ के मकानात को देखा। क्या ये सिर्फ मेरा ख्याल है? ये तकरीबन महल जितना ऊंचा है। क्या उससे ऊंची इमारत बनाना फोरबाइडन नहीं है? प्लान ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि उन्होंने इस महल से थोड़ा सा छोटा बनाया है। मरूम बादशाह ने उसकी इजाजत दी। लेफी ने आंखें तंग की। क्या फर्क है?
1 सेंटीमीटर, मैंने सुना है कि 2 सेंटीमीटर छोटा है, प्लान ने करेक्ट किया। अचानक कैस्टन लेफी और प्लान के पास एक वार्म स्माइल के साथ पहुंचा। आपको जला हो, आपके आने का बहुत शुक्रिया आपके हाइनेस, उसने प्लान को सलाम किया। प्लान ने सर हिलाया, उसका लेजा इवन मुझे ऐसी ब्राय कर मुझे रास्ता दिखाने दे, कैस्टन ने कहा उन्हें बाग की तरफ ले जाते हुए। वहां पहुंचकर लेफी और प्लान अपनी डिजाइनर टेबल पर बैठ गए। लेफी की आंखें फैल गई जब उसने सराउंडिंग को देखा। वाह कि यह गार्डन पार्टी है, इनविटेशन में मेंशन नहीं किया गया था। दरख्त चमक रहे, यकीनन दूरी में दरख्त ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों ने उन्हें छुआ हो। कैस्टन आगे बढ़ा और मेहमानों से खिताब किया। आज शिरकत करने का वक्त निकालने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये दारुल हुकूमत की हमारे मेंशन में पहली बार मेजबानी होगी, और हालांकि ये एक अनजाना तजुर्बा था, मुझे ये fascinating लगा। मैंने इस दावत की तैयारी के हर लम्हे से लुत्फ उठाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आज भी एक वंडरफुल वक्त गुजारेंगे। लेफी ने उसे केयरफुली देखा, उसकी आंखों में एडमायरेशन फ्लैकरिंग में। ताज्जुब नहीं कि कैस्टन को परफेक्ट यंग नोबलमैन कहा जाता है, वो बहुत इलोक्वेंट है, इसका यकीन था। कैस्टन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। हाल ही में ड्राउट की वजह से सल्तनत में चाउस फैला हुआ है। सिर्फ कुछ दिन पहले दारुल हुकूमत की आउटस्कर्ट्स में एक कुआं ड्राई हो गया। उसके अल्फाज पर प्लान शार्पली ट्विचेड। कैस्टन ने अपनी स्टेडी आवाज में जारी रखा। हाउस हेडर में हम सल्तनत और शाही खानदान दोनों के साथ लोयल हैं, और हम एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डिटरमाइंड रहे हैं। और इस तरह उसने एक स्पिल कास्ट करते हुए अपना हाथ उठाया। हुआ शिफ्टेड, आसमान में एक फेंट साइमर रैपिड, और फिर आस्ते आस्ते से रेन ड्रॉप्स करने लगे। ग्लेफी के कान इस जानी बेचैनी साउंड पर पैर हुए। ये आवाज, लेकिन इसे उसे प्रोसेस करने से पहले नरम बूंदाबांदी एक इंटेंस डाउनपोर में बदल गई। इसी दौरान कैस्टन स्टिल खड़ा रहा, बाजू फैलाए हुए, स्क्रैंडी मुस्कुराते हुए, जैसे बारिश गार्डन को भिगोने लगी। लेफी के ख्यालात रेस करने लगे। बारिश, लेकिन फिर भी एक भी ड्रॉप लेफी के प्लान को नहीं छू रहा था। लेफी की आंखें फैल गई जब उसने फिनोमेनन को देखा। वह टेढ़े जंगल में बारिश बरसा रहा था और उसे कंट्रोल कर रहा था ताकि हम गीले ना हो। गेस्टन आगे बढ़ा, उसका एक्सप्रेशन अनबोरिंग। अगर आपकी हाइनेस की विल कहो तो हाउस हेडर जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बारिश बरसाने के लिए तैयार है। लेफी की नज़र उस पर फ्लैक्ट्रेट। किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में जब कोई उसकी नज़र पेशिश करता है तो वो आमतौर पर बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है। उसने आसपास देखा, इमरा के रोक एक्सप्रेशन को नोट करते हुए खामोश उम्मीद के साथ कैस्टिन को घूरे रहे थे। उम्मीद के साथ कैस्टिन को घूर रहे थे, उनके ख्यालात ट्रांसपेरेंट। उसकी मैजिक वो सल्वेशन हो सकती थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ज़राअत और तिजारत पर इंसार करने वालों के लिए ये ताकत एक मोजज़े से कम नहीं थी। प्लान का हाथ सबोटली की तरफ कंप्रेस्ड हुआ, फिर उसने कंपोजिट आवाज में बात की। शुक्र, मैं इस पर सीरियस कंसिडरेशन दूंगा। कैस्टन मुस्कुराया, फिर अपनी उंगलियों को स्नैप के साथ डाउनपुट कम करना शुरू हो गई। लेफी ने फैसिनेशन से देखा। ये रुक गई। मैंने सुना है कि फितरत से रिलेटेड मैजिक में माना की सिग्निफिकेंट मकदार लगती है, लेकिन इतनी बड़ी एरिया पर बारिश को सुमून और डिसमिस करना, हम वो अंडर हेयर ब्रेथ बड़बड़ाई। सिर्फ एक सिलसिले वाली हाफ तो से इंटरप्टेड हुई। ओ मेरी एक नोबल औरत ने एक्सक्लाइम किया। क्या एजाज है आपकी ग्रेस, दूसरे ने ब्रेथलेसली इजाफा किया। रेफी ने सर मुड़ा, बिल्कुल वक्त पर एक इम्पोजिंग फिग्यूर को आगे बढ़ते देखने के लिए। ड्यूक और डेवे वन हेड वो एक कंपोजिट स्माइल के साथ आया, उसकी मौजूदगी कॉमन लेकिन रिफाइनेड। एच एम्पायर फ्लोरिश करेगी, उसने सलाम किया। आपकी हाइनेस, इस कदर दूर से आने का शुक्रिया। लेफी अकड़ गई। ड्यूक वॉन हेडर, प्लान ने अपना कंपोजर बरकरार रखा। मैं आपको यहाँ देखने की तवक्को नहीं कर रहा था आपकी ग्रेस। डग के होठों से एक गहरी चौकल निकल गई। मुझे अपने ऑनली चिल्ड्रन की सालगिरह पर शौक करना ही था। लेफी के ख्यालात रेस करने लगे जब से वो कुछ साल पहले बीमार पड़ा। डक वॉन हेडर ऑफिशियल इवेंट में शिरकत से रेफ्रेन कर रहा था, यहाँ तक के प्लान उससे सिर्फ एक बार उसकी कोरोनेशन पर 5 साल पहले मिला था। डक की नज़र प्लान से मिली। क्या ये किन पॉसिबल है कि आप पहले से ही जानते हो कि मैं ऐसी गैदरिंग में गैर हाजिर रहता हूँ? प्लान ने ब्रेफली हिचकिचाते हुए कहा, मैंने आपके बारे में अपने वालिद से सुना था, और इवेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड पर भी आपका नाम
शायद वो नादिर ही देखा था। डक ना उंगली मुस्कुराए, समझा मैं ये ना पसंद करूंगा कि इस मैजेस्टी ने मेरे बारे में कहा, लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन डिवल्यूट करने की जरूरत नहीं है आपकी हाइनेस। लेफी ने क्यूटली सांस छोड़ा, वो करीब था। लेकिन पहले डक ने जारी रखा, स्टेट की तरफ इशारा करते हुए, हम अपने मेहमानों को बाहर नहीं रहने दे सकते, चले अंदर चलते हैं, बाल रूम इंतजार कर रहा है। नरम धुएं हवा को भर रहे थे जब वो अजीम बालरूम में दाखिल हुए। टेबल पर एक्साइट मीठे सजे हुए थे, उनकी रिच आराम ताज़ा फूलों की सुटेबल खुशबू में घुल मिल रही थी। लेफी ने यह सब टेक इन किया, फिर उसकी नज़र कैस्टिल लायन पर पड़ी, जिसने बालरूम के एक सेक्शन की तरफ इशारा किया। हमने आपकी हाइनेस के लिए एक सेपरेट एरिया तैयार किया है, उसने स्मूथली ऐलान किया। प्लान ने सर मुड़ा और उसकी एक्सप्रेशन सख्त हो गई। इलाका नोबल बच्चों से भरा हुआ था जो दावत से लुत्फानंदोज हुए हुए बातचीत और हंसी में मसरूफ थे। मैं चाहता था कि आप इस दावत को अपनी पियर्स के साथ एंजॉय कर सकें, आपकी हाईनेस कैस्टाइन ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया। एक लम्हे के लिए प्लान खामोश रहा, फिर उसने अपनी उंगलियां फ्लैकिट की। लेफी को इशारा करते हुए वो नीचे झुके। उसने हुक्म माना, अपने आप को इसकी हाइट तक नीचा किया। 30 मिनट में आकर मुझे ले जाना। वो मर में एक फुल हॉट रहने से रिफ्यूज करता हूँ। लेफी स्ट्राइडेंट सॉलिमैन सर हिलाते हुए, जी हाँ सर, मैं आपको रिस्क्यू करने का प्रॉमिस करती हूँ। वो ड्रामाई अंदाज में स्नैप जबकि कैस्टाइन अनफेज़्ड मुस्कुरा रहा। एक रिजाइनी डाह के साथ पिलार ने अपनी एड़ियों को मोड़ा और नोबल बच्चों की गैदरिंग की तरफ स्ट्रोट। अजीम दावत आखिरकार शुरू हो गई थी और लेफी खुद को इमरा के समुंदर में ड्राइव पाती। शहजादेरी उसके पास न होने से उनकी पर्सनल तवज्जो के खिलाफ उसकी शेल खत्म हो गई। उसे लगा था कि उसने उन्हें दूर भगाने के लिए काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिए हैं, लेकिन मिस लेफी, मैंने सुना है कि आप फाल नहीं करती। क्या आप मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप मेरी फॉर्च्यून में पढ़ें, एक नोबल ने पुकारा। मैं भी मिस लेफी, मैं वेस्ट में एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और आपका मशवरा पसंद करूंगा, दूसरे ने चैमिडेन। एक के बाद दूसरे इमराज पर टूट पड़े, उनकी एगर आंखें एंटिसिपेशन से चमक रही थी। लेफी ने इनवर्डली आह भरी, लफ्ज बाहर फैल गया होगा चाय की पार्टी के बारे में। उन्होंने सुना कि बहुत दिन में सिर्फ एक या दो फॉर्चूनेट पड़ती है और वो लाइन में फर्स्ट होने के लिए क्लेमोरिंग है। इसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस एक के पुट ऑन करने के, जैसे वो महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी। वो लड़खड़ाई, मुझे अचानक हैंड टच हो रहा है। क्राउड से गैसिप से रप्ट। नोबल औरत, क्या हुआ मिस लेफी, क्या आप ठीक हैं? एक ने कंसर्न में क्लाइम किया। लेफी ने अपने टेम्पर पर हाथ दबाया, उसका एक्सप्रेशन फ्रेंड। जब भी मैं एक के साथ इशारे और रात को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, स्पेशली जब मेरे आसपास के तमाम औरत इतने ड्रेजिंग हो। नोबल औरत शर्मा गई, हाथ जोड़े हुए ये। लेफी ने उसके रिएक्शन पर पीकी, उन्हें ये पसंद है। अपने आप को स्टडी करते हुए उसने बालकनी की तरफ चंद अनस्टेडी स्टेप्स उठाए। बस थोड़ा सा और मैं स्केप कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो पहुंच पाती, वो एक फॉर्म चेस्ट से टकरा गई, उसकी सांस रुक गई। केस्टाइन, उसने आसानी से उसे पकड़ लिया, उसकी ग्रैप स्टडी। क्या आप ठीक है मिस लेफी, क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? लेफी हाँफ गई। केस्टाइन का फर्म चेस्ट, मैं ठीक हूँ, उसने स्टैमर्ड। हमारे लिए कुछ कोल्ड चैंपेन ले आओ, उसने हुक्म दिया। लेफी हेजिटेटली हाथ उठाया, मैं आपकी हाइनेस के साथ रहते हुए अल्कोहल नहीं पीती। आपकी हाइनेस से लव केस्टाइन कैलकुलेट कर रही है, क्या आपको खुद एंजॉय कर रहा है? बहुत। आपकी हाइनेस, लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको खुद को एक ड्रिंक की इजाजत नहीं देनी चाहिए कम से कम? लेफी ने सर हिला दिया, नब्बर, मुझे डर है कि एक ड्रिंक मेरे लिए काम नहीं करेगी। कैस्टीना ने सर झुकाया, क्या आप अल्कोहल के साथ बुरे हैं? मैं आपको प्रेशर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक गिलास पानी के बारे में क्या ख्याल है? जवाब का इंतजार किए बगैर उसने उसे एक गिलास आइस कोल्ड पानी पेश किया। लेफी ने उसे लेकर एक ही घूंट में पी लिया। नहीं, मेरा मतलब था, मैं सिर्फ एक ड्रिंक पर कभी नहीं रुकता। कैस्टन ने बम मुश्किल अपनी हंसी को समझा। क्या कंटेंट? लेफी के रिएक्ट करने से पहले मौसीकी शिफ्टेड, वो मौसीकी चेंजिंग। उसका मतलब होगा कि फर्स्ट डांस का वक्त हो गया है। उसे ये थॉट प्रोसेस करने का बहुत मुश्किल वक्त मिला कि कैस्टन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट खिलते हुए। क्या आप मुझे ये डांस करने का हॉनर देंगी मिस लेफी? लेफी मुंजमद हो गई। ये बहुत सड़े ने, उसने सर हिला दिया।
और मैं नहीं कर सकती, मुझे आपकी हाईनेस पर नजर रखनी है। कैस्टाइन की नजर स्टडी रही। आपकी हाईनेस ठीक लग रहे हैं और आप मिस लेफी आज रात सिर्फ शहजादे की गार्डन नहीं है, आप मेरी पार्टी के एक गेस्ट भी हैं। क्राउड में मर्मर्स रैपेड जब एक नोबल खातिन ने उनके डायरेक्शन को नोटिस किया। उनकी मुझ पर बुलंद होती गई। लेफी घबरा गई, लेकिन मैंने कभी डांस नहीं किया पहले। उसकी मजीद प्रोटेक्ट करने से पहले कैस्टाइन की एक मेड ने स्विच की हरकत की, उसकी सुर क्लॉक को उसके कंधों से स्लिप करते हुए। बस मेरी लीड पर चलें, कैस्टाइन ने रीशॉट किया। फर्स्ट डांस हमेशा इजी होते हैं। लेफी फ्लाइड अपनी क्लॉक वापस पकड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरी ड्रेस बहुत प्लेन है, मैं आपको बुरा लुक दूंगी। मेड ने एक्सपर्टली क्लॉक को दू वेस्ट कर दिया, कबल इसके कि लेफी उसे रिक्लाइम कर पाती, मैं यकीन नहीं कर सकती। लेफी की अपनी सुर क्लॉक को क्लोज करते हुए कैस्टाइन ने नरमी से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के अगेंस्ट ब्रशिंग। उसकी पार्टी में सबसे ज्यादा आई कैचिंग एक्सेसरी आपके बालों पर होगा, उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ अश्योरेंस दी। आपकी वॉरिड होने की कोई बात नहीं है। उसकी प्रोटेस्ट करने से पहले उसने फर्मली उसका हाथ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर रखा। लेफी ट्विस्ट। वैसे प्लान ने कहा था कि हाउस हेडर को उसकी साइड में रखना अच्छा होगा। उसने सर मुड़ा, कमरे की स्किन करते हुए, यहाँ तक कि उसने दूर में प्लान को ढूंढ लिया। उसकी तेज नजर उस पर लॉकेट थी, वो मुंझमंद हो गई। उसके एक्सप्रेशन अनरेडिबल थे, लेकिन उसके स्टेयर का वेट उसे नर्वस बना रहा था। स्टेयर के साथ क्या हो रहा है? क्या वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं अच्छी तरह से डांस नहीं कर रही तो ये शहजादे को भी बुरा लुक देगा? घबरा कर लेफी ने जल्दी से उस पर सर हिला दिया। अपना डिटरमाइनेशन सिग्नल करने की उम्मीद में प्लान हाउएवर सिर्फ मजीद कंफ्यूज लगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने इंटरनली रिसॉल्व किया। लेफी ने हर नोबल रोमांस नॉवल को उसकी रिकेल करने की कोशिश की जो उसने पढ़े थे, जहाँ हीरोइन हालांकि पहले कभी नहीं नाची थी, फेट की तरह गाइडिन होकर ग्रेसफुली हरकत करती रही, लेकिन रिलेटिवली फेयरलेस काइंड थी। हम एक हम एक बात के मंदिर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ लेफी बाहर बालकनी पर खड़ी है, रॉयल लाइन पर झुकी हुई, जब वो अपनी ट्रेजिक परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वो मिर्कल मेरे साथ नहीं हुआ और ये बॉडी जो एक कुएं से निकली थी। दूसरे अल्फाज मैंने एब्सोल्युटली उसके डांस को रन कर दिया। वो सॉल्व करने लगी और डिप्रेस्ड हो गई। मैंने कितनी बार कैस्टाइन के पैरों पर कदम रखा, शायद मुझे अभी यहाँ से दूर। उसके ख्यालात कैस्टाइन के करीब आते हुए इंटरप्रेट हुए। उसके हाथ में 2 ड्रिंक थे। मिस लेफी, क्या आपने पार्टी की इंजॉय की? उसने से एक गिलास थमाते हुए कहा। मैंने आपके लिए नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार कराई थी, ये आपकी लिकिंग की होनी चाहिए। आपकी सिंगिंग कर रही थी इसलिए। लेफी ने ड्रिंक लेकर सिप किया। क्या ये अब्यूज नहीं है? मैं डांस करने पर फोर्सिड होने के बारे में खुश नहीं थी। ये मेरी पहले डांस थी और आपने मुझे सबके लिए एक कैस्टाइन ने लाइटली चॉकलेट अपना गला साफ करते हो। लेफी ने आंखें तंग की। आप मेरी डांसिंग स्किल्स की कमी से अम्यूज लग रहे हैं मेरे लॉर्ड। उसने सर हिला दिया। एक छोटी सी मुस्कुराहट अब भी लिंगरिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप फिर भी मेरे साथ नाराज होंगी अगर मैं आपको बताऊं कि आपके फर्स्ट डांस पार्टनर बनकर खुश था? जैसे इसने बात की, उसने नरमी से अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहूंगा मिस लेफी, उसने इजाफा किया। अगर हम यहाँ रहे तो आपको कोट लग सकता है, तो क्या हम अंदर चले? लेफी प्लान किया कि ये स्टैंडर्ड नोबल एंटीट्यूड है। क्या यही है कि वो कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं? लेकिन इस पर डुएल करने का वक्त नहीं था। उसने पीछे कदम रखा, सर हिलाते हुए। नहीं, मुझे आपकी हाइनेस के पास वापस जाना होगा। उनके सोने का वक्त हो रहा है, इसलिए हमें महल वापस जाना होगा। उसे यह भी एहसास हुआ कि 30 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, स्पेशली इस डांस के बाद कैस्टाइन के साथ और बालकनी पर बाहर सॉल्किंग करते हुए। जवाब का इंतजार किए बगैर लेफी फिर अपनी एड़ियों को मोड़े बाथरूम की तरफ डैश कर गई। मैं अब जा रही हूँ। लेकिन उसके स्टेप करने से पहले कैस्टाइन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे मिड स्टेप में रोक दिया। आपसे इतनी जल्द गुड बाय कहना था, शेम है मिस लेफी, उसने स्मूथली कहा। इख्तिताम मजीद वीडियो के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें।